Hello everyone, welcome to the official channel of Excel Design Technology। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इस प्रोडक्ट को सिंक्रोनस के अंदर सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी के थ्रू बना सकते हैं और कैसे हम इसके अंदर इन द फ्यूचर अगर मुझे लास्ट टाइम कुछ मॉडिफिकेशन करना है या मुझे कुछ चेंजेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आप इसकी हिस्ट्री भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट मैंने बनाया है तो किस तरीके के थ्रू बनाया है। तो इन केस अगर मैं किसी भी जगह पे कोई मॉडिफिकेशन करना चाहूँ तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। सो वी आर नॉट बाउंड लाइक अ डायरेक्ट मॉडलिंग अप्रोच। सिंक्रोनस एनवायरनमेंट एक कंप्लीटली न्यू एनवायरनमेंट है जिसके थ्रू आप कंप्लीटली फ्रॉम द स्क्रैच किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना सकते हैं। एट द सेम टाइम हम किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन बाद में कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपको आइडिया लगे कि हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस एंटायर 3D मॉडल। तो इस पार्ट को बनाने के लिए हम सिंक्रोनस एनवायरनमेंट का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले फाइल पे क्लिक करना है और जो भी पर्टिकुलर टेम्पलेट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं लाइक आइसोमेट्रिक टेम्पलेट पार्ट डिज़ाइनिंग की, आपने उसको सेलेक्ट करना है और ओके कर दीजिए। तो अभी आप देखेंगे हम इन ऑर्डर्ड मॉडलिंग एनवायरनमेंट, तो मुझे इसे सिंक्रोनस में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट मुझे यहाँ पर राइट क्लिक करना है एंड देन आई कैन चेंज इट टू ट्रांजिशन टू सिंक्रोनस मॉडलिंग। तो मैंने ईजिली यहाँ से इसको सिंक्रोनस में कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करना चाहता हूँ 160 बाई 90 का और उसे एक्सट्रूड करना चाहता हूँ अप टू 20 mm डिस्टेंस। तो यहाँ आपको कोई स्केच का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आप कोई भी कमांड लेंगे तो कमांड लेने के बाद आपको एक प्लेन को लॉक करना होगा। जैसे कि मैं इस पर्टिकुलर प्लेन को लॉक करना चाहता हूँ तो मैं F3 या इस लॉक आइकन पे क्लिक कर सकता हूँ। जैसे ही ये प्लेन आपका लॉक हो जाएगा तो व्यू ओरिएंट करने के लिए आप यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं Ctrl+H। देन आप इजीली यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं जिसका साइज है 160। टैब बटन के थ्रू आप वैल्यूज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से दे दिया 90, एंटर एंटर, आपका ये रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। अब इस रेक्टेंगल को एक्सट्रूड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट पे क्लिक करना है, क्लोज एरिया में क्लिक करना है। यहाँ ऑटोमेटिकली आपको एक एरो दिखाई देगा जिसके थ्रू अभी आप एक्सट्रूड कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो रिवॉल्व भी कर सकते हैं किसी एक्सिस के थ्रू। तो मुझे अभी एक्सट्रूड करना है। यहाँ इस एरो को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना चाहते हैं। जैसे अभी ये सिमेट्रिक एक्सट्रूड कर रहा है तो सिमेट्रिसिटी को अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तो सिंपली आपको शिफ्ट बटन को प्रेस करना है, ये ऑफ हो जाएगा और आपको वैल्यू देना है कि आप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में 20 डिस्टेंस तक इसे एक्सट्रूड करना चाहते हैं। तो ये सारे PMI डायमेंशंस हैं। अगर आप इनको ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिया है, आप इसके थ्रू इजीली इनको ऑफ कर सकते हैं। देन मुझे एक सेकंड प्रोफाइल बनाना है इस फेस के ऊपर, तो उसके लिए मैं लेता हूँ लाइन कमांड। फेस को लॉक करने के लिए आपको कर्सर लेके जाना है और F3 प्रेस करना है फेस को लॉक करने के लिए। Ctrl+H प्रेस करना है, आपका व्यू ओरिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक प्रोफाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। सबसे पहले एक लाइन आर्क क्रिएट करने के लिए आप चाहें तो टाइप में जाके आर्क को सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, या सिंपली अगर आप A प्रेस करेंगे कीबोर्ड से ये ऑटोमेटिकली आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने एक आर्क क्रिएट किया, ये क्लोज हो गया। इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं है सिंक्रोनस में क्योंकि ऑटोमेटिकली क्लोज एरिया आइडेंटिफाई कर लेगा। बस मुझे यहाँ पे कुछ रिलेशंस और डायमेंशन देने होंगे। जैसे सबसे पहला रिलेशन मैं देना चाहता हूँ कि ये सर्किल का जो सेंटर पॉइंट है वो इस पॉइंट के साथ एक वर्टिकल रिलेशन में रहना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिसिटी में आ जाएगा। देन मुझे स्मार्ट डायमेंशन के थ्रू इसका साइज जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये साइज मुझे यहाँ से चेंज करना है टू 30। तो मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, इसका साइज दे दिया 30। तो ये मेरा प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है। यहाँ से मैं इस स्केच एनवायरनमेंट से बाहर जा सकता हूँ इसको अनलॉक करके, और सेलेक्ट कमांड को सेलेक्ट करके मैं इस क्लोज एरिया को इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ जिसको मैं एक्सट्रूड करना चाहता हूँ। तो मुझे इसे एक्सट्रूड करना है अप टू 20 डिस्टेंस। तो जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप इसे एक्सट्रूड करना चाहते हैं उस डायरेक्शन के एरो को आपको सेलेक्ट करना है। आप दूसरी तरफ का एरो भी सेलेक्ट कर सकते हैं और वैल्यू दे दीजिए 20, एंटर। अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैंने हाइट प्रोवाइड नहीं की है, तो मैं इसकी हाइट अभी मैंने दी नहीं है। तो मैं आपको एक सिंक्रोनस का एक सिंपल से एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि इन केस आपको इन फ्यूचर किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन करना हो तो सिंक्रोनस ये वैसा ही सिंक्रोनस नहीं है कि खाली हम मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग द एंटायर न्यू मॉडल विद द सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी। तो हमारा ये सिंक्रोनस एनवायरनमेंट है जिसके थ्रू आप पूरा का पूरा मॉडल फ्रॉम द स्क्रैच क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे एक सर्किल क्रिएट करना है अभी, तो मैंने यहाँ से सर्किल लिया। इस पर्टिकुलर फेस को लॉक करने के लिए आप F3 यूज़ कर सकते हैं। इसका सेंटर पॉइंट यूज़ करके यहाँ पे एक 20 mm का या 20
40 डायमीटर का आपको एक सर्किल क्रिएट करना है 20 रेडियस के हिसाब से। आई थिंक इसका साइज 60, ओके, इसका साइज 60 है, देन वी कैन चेंज इट टू 60। तो ये 60 साइज हो चुका है। इसको बस मुझे क्लोज एरिया को सेलेक्ट करना है, यहाँ से मैं इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ जितनी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आप एक्सट्रूड करना चाहते हैं। और ये सारे PMI डायमेंशंस आपके पास अवेलेबल हैं, इन केस आप किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन करना चाहें तो इनके थ्रू कर सकते हैं। तो अभी मैं मॉडिफिकेशन के पार्ट पे नहीं जाता हूँ, मॉडिफिकेशन हम लेटर भी कर सकते हैं, पर मुझे अभी इसमें एक होल ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से होल कमांड ले सकता हूँ। अब होल के अंदर यहाँ पे आपको होल ऑप्शंस का एक एरिया दिया हुआ है जिस पे आपको क्लिक करना है। होल प्रॉपर्टीज आपके पास आ जाएगी, जो भी पर्टिकुलर साइज आप यहाँ पे देना चाहते हैं। जैसे मेरे को अभी 35 डायमीटर का एक होल क्रिएट करना, और इस सिंक्रोनस सॉलिड एज के अंदर अगर हम चाहें तो उस होल प्रॉपर्टी को सेव भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको बाद में उस होल प्रॉपर्टी को प्रोवाइड करने की जरूरत ना पड़े। तो ये मैंने इसके सेंटर पॉइंट पे इस होल को प्लेस कर दिया है, ये आपका होल क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं कुछ फिलेट्स ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि मुझे इस पर्टिकुलर कॉर्नर पे या बाकी के कॉर्नर्स पे फिलेट ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं राउंड कमांड दूंगा, और जो भी फीचर्स मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे सारे फीचर्स मेरे पास हिस्ट्री के अंदर अवेलेबल हैं, तो मैं मॉडिफिकेशन लेटर ईजिली कर पाऊंगा। तो मुझे एक फिलेट ऐड करना है यहाँ पर 20 का, देन सेकेंड फिलेट यहाँ पे ऐड करना है 20 का, एंड इस जगह मैं एक फिलेट ऐड करना चाहता हूँ 25 का। तो अगर आप सेम वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं तो आप टैब बटन का यूज़ कर सकते हैं टू रिपीट द वैल्यू, तो आपको दोबारा से सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा मॉडल क्रिएट हो चुका है, पर यहाँ जो मैंने हाइट दी थी उस हाइट के लिए मुझे अभी स्केच में जाने की ज़रूरत नहीं है उसको मॉडिफाई करने के लिए। अगर इनकेस ये स्केच नहीं भी हो तो स्टिल मैं इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। तो उसके लिए सिंपली आपको स्मार्ट डायमेंशन का यूज़ करना होगा। जहाँ से आप डायमेंशन देना चाहते हैं और जहाँ तक भी आप डायमेंशन देना चाहते हैं वो पर्टिकुलर पोर्शन आपको सेलेक्ट करना है। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको एक मॉडिफिकेशन का ऑप्शन देगा, जिससे कि आपको दिख रहा है ये एक एरो आ रहा है। तो मैं इसको सिमेट्रिसिटी में भी चेंज कर सकता हूँ, सेकंड डायरेक्शन में भी कर सकता हूँ। तो मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस एरो की डायरेक्शन में इसको वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डिज़ाइन इंटेंट को मेंटेन करेगा, जैसे कि कॉन्सेंट्रिसिटी हो गया या टेंजेंसी हो गया, ये सारी चीज़ों को ये मेंटेन करेगा। तो जैसे मैंने इसको 150 कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली मेरा इंटायर मॉडल मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसके थ्रू सिंक्रोनस के अंदर हम किसी भी तरीके के पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना सकते हैं। जैसे अगर मुझे अब इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना है तो मैं किसी पर्टिकुलर एक तरीके से स्केच के ऊपर लिमिटेड नहीं हूँ, बाउंड नहीं हूँ, मैं किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन यहाँ पे कर सकता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।